जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी आर्यस के ऊपर। जैसा कि थंबनेल के ऊपर आप लोगों को सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे शिमला समझौते के बारे में। क्या है शिमला समझौता, कब हुआ था शिमला समझौता, किन किन के मध्य हुआ था शिमला समझौता, और क्या वर्तमान में शिमला समझौते की प्रासंगिकता है या नहीं, यानी कि इसका रिलीवेंस है या नहीं है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि 23 अप्रैल को पहलगाम हमला होता है और पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिडेंस समूह, एक उभरता हुआ अपन कह सकते हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन कश्मीर रेजिडेंस, जिसने पहलगाम हमले की पूरी जिम्मेदारी ली। अब देखिए, उसके बाद में भारत सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए सिंधु जल संधि, जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ, उसको एक बार के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि एक बार के लिए निलंबित किया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी का जल जो 80% पाकिस्तान काम में लेता था, उस जल को कुछ परसेंटेज जल को एक बार के लिए भारत ने पाकिस्तान के लिए रोक दिया है। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ओछी करतूतें करता रहता है, ओछी हरकतें करता रहता है, ओछी राजनीति करता रहता है और उसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। सिंधु नदी जल समझौता भारत सरकार ने एक बार के लिए सस्पेंड कर दिया है। अब देखिए, भारत सरकार ने सिंधु नदी जल समझौता सस्पेंड किया, पाकिस्तान बौखला गया, पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है और पाकिस्तान ने उसकी एवज में कहा कि मैं आपने सिंधु नदी जल समझौता को निरस्त किया, सिंधु जल समझौते को आपने सस्पेंड किया, मैं जो शिमला समझौता नहीं मानूंगा, मैं शिमला समझौते की बातें नहीं मानूंगा। अरे भाई, ये कौन सी बात हुई? और आप कहां मान रहे हैं शिमला समझौते की बातें? जो शिमला समझौता हुआ था, जिस समय शिमला समझौते में जो जो बातें हुई, आप मान रहे हैं क्या? शिमला समझौते में बहुत सारी बातें हुई थी, उसमें से 10% बात भी आप नहीं मान रहे और आप कह रहे हैं कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे अगर आप इस समझौते सिंधु नदी जल समझौते को सस्पेंड किया तो। निरस्त कर दो, आप रद्द कर दो, मत मानो, क्या फर्क पड़ेगा? और आप मान कहां रहे हैं? यानी कि शिमला समझौता जो भी प्रतिभागी आप देख रहे हैं जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता होगा कि शिमला समझौते में क्या क्या बातें हुई थी और उन बातों को कहां हद तक, कौन सी हद तक पाकिस्तान मान रहा है। जो पाकिस्तान अब कह रहा है कि मैं इस शिमला समझौते को रद्द कर दूंगा, मैं शिमला समझौते की शर्तें नहीं मानूंगा, आप पहले कहां मान रहे थे? आप तो बौखलाए हुए हैं। आप इस बौखलाहट में कुछ भी कह सकते हैं। क्या है शिमला समझौता? पूरी बातचीत आप लोगों के सामने देखिए। क्या है शिमला समझौता, जिसे निलंबित करने की पाकिस्तान ने की घोषणा? पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने जैसे कड़े कदम उठाए, यानी कि भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने का कदम उठाया। पाकिस्तान ने भी 1972 का शिमला समझौता निलंबित कर दिया है। समझौता रद्द होने से दोनों देशों के बीच कटुता बढ़ना तय है। जानते हैं क्या है शिमला समझौता और इसके खत्म होने से इसका क्या फर्क पड़ेगा, कब और किसके मध्य हुआ था, संपूर्ण जानकारी हम आप लोगों के सामने साझा करेंगे। पहले आप लोग देख लीजिए कि शिमला समझौते में मुख्य मुख्य बातें क्या हुई थी। मुख्य रूप से बातें हुई थी कि कोई भी विवाद अगर भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है तो वो विवाद द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाया जाएगा। यानी कोई भी लफड़ा हो जाए, कोई भी बात बढ़ जाए तो किसी तीसरे व्यक्ति को इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। भारत और पाकिस्तान खुद सक्षम है, खुद इस समस्या का समाधान कर लेंगे। लेकिन आप लोग भली बात जानते हैं, द्विपक्षीय वार्ता को ध्यान में नहीं रख करके पाकिस्तान पहले तो ओछी हरकतें करता है और उसके बाद में भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देता है, तो अन्य राष्ट्रों के सामने गिड़गिड़ाता है, यूएन के सामने गिड़गिड़ाता है, आईसीजे के दरवाजे खटखटाता है। तो पाकिस्तान कहां मान रहा है? ये 1972 के अंदर समझौता हुआ था। समझौते की बात करें तो प्यारे साथियों, 2 जुलाई 1972 को यह समझौता हुआ था और समझौते में भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और उधर पाकिस्तान की तरफ से कौन आए थे? जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे। यह समझौता हुआ था, द्विपक्षीय वार्ता की बात हुई थी, कोई भी विवाद होगा द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाएंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मानते कहां है? सीज फायर लाइन, युद्ध विराम रेखा की बात हुई, एलओसी की बात हुई कि एलओसी के इधर वाला क्षेत्र आपका, इधर वाला हम हमारा है। कहां मान रहे हो आप लोग? समय समय पर इधर आने की कोशिश करते हो, मानते तो नहीं हो आप। विथड्रॉल ऑफ फोर्सेस, उस समय बात की कि आपकी सेना है जो हम आपको वापस दे देंगे और आप अपने स्तर से काम करते रहना। कहां मान रहे हो भाई ये बात है? आप समय समय पर भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, घुसपैठिए के रूप में आप करतूतें करते रहते हैं। रिन्यूएशन ऑफ फोर्सेस और प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली, यानी मित्रता को बढ़ाएंगे। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 1971 में भारत के हाथों करारी हार हुई थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली थी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं
कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान भारत पर हमले करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान चाहता है युद्ध करने के लिए, पाकिस्तान युद्ध करने के लिए आ जाता है। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हो जाता है और 16 दिसंबर 1971 को भारत इस युद्ध को जीत जाता है। पाकिस्तान बड़े बड़े मसूमे लेकर आता है, लेकिन उन मसूमों पर पानी फेर देता है कौन? भारत और भारत की सेना। 1971 को कौन सा दिवस मनाया? 16 दिसंबर 1971 को मनाया गया था आपके विजय दिवस। कौन सा दिवस मनाया? विजय दिवस। इस पाकिस्तान जीत के उपलक्ष्य में, और लगभग 93,000 सैनिकों ने, पाकिस्तान के सैनिकों ने किया भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण, या फिर हम कह सकते हैं कि सरेंडर। और अंतरराष्ट्रीय फलक पर जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, एक नए देश बांग्लादेश के रूप में उदय होता है। कब होता है? 16 दिसंबर 1971 को। उसके बाद में पाकिस्तान और भारत के मध्य 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, कहां की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, ये लिखा हुआ ना JAB, जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच संधि होती है, उसी को कहा जाता है शिमला संधि या फिर शिमला समझौता। इस समझौते के मुताबिक युद्ध के बाद दोनों देश क्या करेंगे? युद्ध के बाद दोनों देश मतभेदों को दूर करेंगे, शांति को बढ़ाएंगे, मित्रता को बढ़ाएंगे। ये इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो अब देखिए, ये बातें पाकिस्तान कहां मान रहा है? पाकिस्तान मान ही नहीं रहा है, और पाकिस्तान अब बौखलाहट के अंदर कह रहा है कि हम इस शिमला समझौते को सस्पेंड कर देंगे। अगर भारत सिंधु नदी जल समझौते को सस्पेंड करता है, हम कर देंगे। कर दो, क्या वही है? वैसे देखा जाए तो आप मान कहां रहे? समझौते के अंदर, संधि के अंदर जो शर्तें हुई आप मान तो नहीं रहे, और अब आप बौखलाहट के अंदर कह रहे हैं कि हम समझौते को रद्द कर देंगे, हम समझौते को सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या सामान है आपके पास में? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे। आप ओछी राजनीति मत कीजिए, आप घटिया हरकतें मत कीजिए। हम जो कि भारत आपको छोटे भाई के रूप में मान रहे हैं, छोटे भाई के रूप में हर संभव प्रयास करते हैं आपके मदद करने की, फिर भी आप ओछी राजनीति करते हैं, ओछी हरकतें करते हैं। तो प्यारे साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अपकमिंग समय में या फिर वर्तमान में मैं बात करूं, RS के इंटरव्यू चल रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो शिमला समझौते से संबंधित, पहलगाम हमले से संबंधित, या फिर सिंधु जल समझौते से संबंधित कुछ फैक्ट है, आपके एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि शिमला समझौता वर्तमान समय में रिलीवेंस है या नहीं है, यानी शिमला समझौते की क्या प्रासंगिकता है, या फिर शिमला समझौता किन किन के मध्य हुआ था, या फिर पूछ सकते हैं शिमला समझौता कब हुआ था। अब देखिए, सबसे बहुत बड़ी बात या फिर बहुत बड़ा प्रश्न निकल के आ रहा है कि शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। ये शिमला समझौता प्यारे साथियों आपके प्रभावी कब हुआ था? प्रभावी कब हुआ था? और ये प्रभावी हुआ था आपके 4 अगस्त 1972 को। यहां से एक अच्छा प्रश्न निकल करके आने की संभावना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपकमिंग एग्जाम में जब भी एग्जाम होगा, प्रश्न आएगा शिमला समझौता कब प्रभावी हुआ था। सबको पता है कि कहां पर हुआ था, किन के मध्य हुआ था, कब हुआ था, जबकि प्रश्न आएगा कि शिमला समझौता कब प्रभावी हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 4 अगस्त 1972 को शिमला समझौता प्रभावी हुआ था। तो इसी प्रकार के सेशन, इसी प्रकार के वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से ज्वलंत मुद्दे, देश विदेश की घटनाओं के ज्वलंत मुद्दे आप लोगों के सामने टू द पॉइंट, सटीक, A to Z जानकारी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जानकारियां आप लोगों के साथ में साझा करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि सर ऐसी जानकारियां आप समय समय पर हमारे सामने लेकर आ जाए। जय हिंद, जय संविधान, भारत माता की जय।